जानवरों की खरीदारी के लिए मुल्क भर की मंडियों में रश बढ़ गया। शहरी खूबसूरत और तगड़े जानवरों की खरीदारी के लिए सरगर्दा। साहिवाल, ऑस्ट्रेलवी और सिबी नस्ल के कदावर बैल तवज्जो का मरकज, दीदा जेब नक्शो निगार वाले ऊंट भी सबकी पसंद। व्यापारियों ने भी रंग और नस्ल के हिसाब से रेट लगा दिए। जानवरों की कीमत में 1 घंटे के हिसाब से इजाफे ने खरीदारों को परेशान कर दिया। व्यापारी भी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सरगर्म। जिन्होंने जानवर खरीद लिए अब खूब आओ भगत में मसरूफ। सजावटी सामान के स्टॉल्स पर बच्चों का रश। झांझर, गानी, घुंघरू और पायल समेत दीगर सामान की खरीदारी भी तेज। जानवरों को मुनफरिद बनाने के लिए उन पर मेहंदी लगाने का भी रुझान बढ़ने लगा। वफाकी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। वफाकी बजट में लगने वाले टैक्सेस के बारे में एतमाद मिलेंगे। मुआशी और सिफारती महाज पर कामयाबियों से अवाम को आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा बरसों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने ईद उल अज़हा की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। फ़लस्तीनियों की हालत ज़ात पर बातचीत, अमन की कोशिशों को दुगना करने और जंग के फौरी खात्मे की अहमियत पर जोर दिया गया। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। मेरा गुमान ये है कि एक जज किसी भी यानी लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट, वो बेईमान नहीं हो सकता। अटेम्प्ट्स होते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, या कोई एक साहब आके बैठ के चले गए, एक बात करके चले गए, वो एक अलग बात है। वाज़े तौर पे कहता हूँ, मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। कुछ कोशिशें ऐसी जरूर हुई, लेकिन खुदा की रहमत से मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की अदलिया में मुदाखलत के सवाल पर जवाब। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा कि मेरा गुमान है जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। अदलिया की आज़ादी उसके फैसलों से नजर आती है। बज़ाहिर ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। 1-2 बार कुछ ऐसी कोशिशें हुई जिसका फौरी सद्देबाब किया, वो भी बाद में गलत फहमी साबित हुई। सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। 3056 अरब रुपए है हिस्ट्री का सिंध हुकूमत का। और खैर ये हर साल होता है, पिछले साल के बजट से बजट ज़्यादा ही होता है, लेकिन ये तकरीबन 34% ज़्यादा है पिछले साल के बजट से। अगले साल के लिए भी 3.5% GDP ग्रोथ की बात की जा रही है। इस वक्त मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम वफाक के साथ पूरी तरीके से ताउन करके ये ग्रोथ करें। सिंध का तरक्याती बजट दीगर तमाम सूबों से बेहतर है। 1000 अरब से जायद के तरक्याती मंसूबे शामिल हैं। निगरान हुकूमत की जानिब से स्कीमें रोकने की कोई वजह नहीं बनती थी। सिंध की 84 अरब रुपए की स्कीमें सिरे से ही हटा दी गई। हम बजट अहदाफ को हासिल कर लेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि अगले साल हम ग्रोथ पर जाएंगे। हम ना पहली बार हुकूमत कर रहे हैं, ना आखिरी मरतबा। तवील मुद्दत के प्रोग्राम लेकर आते हैं। कोई और जमात यहाँ काम करने के मूड में नहीं, पीपल्स पार्टी ही काम करती है। सिंध हुकूमत ने अवामी रिलीफ के लिए अमली इक़दामात किए हैं। T20 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स की नाकिस कारकर्दगी। कप्तान बाबर आजम की कप्तानी को पहला झटका लग गया। PCB का टेस्ट क़यादत के लिए शान मसूद पर एतमाद बरकरार। बांग्लादेश के खिलाफ टीम की कमान संभालेंगे। टीम की वापसी पर बड़ी सर्जरी की तैयारी। आउट ऑफ फॉर्म क्रिकेटर्स की छुट्टी होगी। इफ्तिखार अहमद, आजम खान, साइम अयूब, उस्मान खान और शादाब खान की जगह खतरे में। टीम मैनेजमेंट में भी तब्दीली का इम्कान। सीनियर मैनेजर और सेलेक्टर वहाब रियाज को अपनी कुर्सी बजाने का चैलेंज। कप्तान बाबर आजम से भी टीम की कारकर्दगी पर जवाब तलबी होगी। अच्छी कारकर्दगी न दिखाने वाले क्रिकेटर्स की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली होगी। कई क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ेंगे। नाम के हीरो परफॉर्मेंस में 0। टाइटल जीतने का दावा तो दूर, 3 मैचेस में से सिर्फ 1 जीत पाए। रिजवान और बाबर के अलावा कोई बैटर 3 मैचेस में 50 का हिंसा ना कर पाया। फखर का बल्ला रन उगलना भूल गया, सिर्फ 28 रन बना पाए। इफ्तिखार मैच महज 23 रन बना सके। शादाब सिर्फ 44 रन तक महदूद रहे। उस्मान 18 और इमाद वसीम ने 15 रन जोड़े। पेस अटैक को लीड करने वाले शाहीन सिर्फ 2 शिकार कर पाए। शादाब खाली हाथ रह गए। लो स्कोरिंग पिच पर हारिस रऊफ महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। रिजवान ने वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे सुस्त तरीन निफ सेंचुरी बनाई।
कौमी टीम का 16 जून को आयरलैंड से आखिरी ग्रुप मैच महज रस्मी कार्रवाई होगी। लॉयर्स की वेलफेयर और बार एसोसिएशन की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पंजाब हुकूमत ने इस दफ़ा जो हमारा पुराना मुतालबा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें बजट एलोकेट किया करे, ये नहीं है कि जो गया उसने स्पेशल ग्रांट से चेक बनवाया। अहमद 1 अरब रुपए की जो रकम है वो हुकूमत पंजाब ने एलोकेट की है। इस दफ़ा आज तक हिस्ट्री में ये नहीं हुई। गुज़िश्ता दिनों जो लाहौर बार एसोसिएशन के मामले पर हुआ वो बड़ा तकलीफ दे था। जो अहकाम दिए गए वो बड़ी ज्यादती थी। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि दरवाजे बंद करें, कोई वकील अंदर नहीं आएगा। ऐसा काम तो मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा कि वकला के एहतजाज पर दहशत गर्दी की दफात अब से लागू नहीं होंगी। यह सिलसिला बंद कर दिया गया। वकला से भी तवक्को रखते हैं कि खुद एहतसाबी करें, अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी फाल करें, तोड़ फोड़ और तालाबंदी का हिस्सा न बने। वकला मुश्किलात का अंदाजा है, हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से बार काउंसिल की एपेक्स बॉडीज के अरकान की मुलाकात में आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून की भी शिरकत। मरियम नवाज का वकला की फलाह बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। बार काउंसिल में मखसूस हॉल और डे केयर सेंटर के कयाम का ऐलान कर दिया। पंजाब बार काउंसिल को 5 करोड़, बहावलपुर और मुल्तान हाई कोर्ट बार के लिए 1-1 करोड़ ग्रांट के चेक दिए। मरियम नवाज ने कहा कि वकला बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। पंजाब भर के अस्पतालों में अमले की हड़ताल, ओपीडीज में काम बंद। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोदा, शेखुपुरा समेत दीगर शहरों में भी डॉक्टर्स हड़ताल पे। डॉक्टर्स का वज़ीर आला पंजाब से माजरत करने का मुतालबा। सदर यंग डॉक्टर्स का कहना है कि पुलिस ने प्रिंसिपल समेत सीनियर असातिज़ा को हथकड़ियां लगाई। माफी मांगने तक एहतजाज जारी रहेगा। FBI के इख्तियारात में इजाफा मुस्तरद, जाली इनवाइस पर नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी तशवीशनाक है। ऐसे फैसले से बिजनेसमैन हरासा होगा। पहले ही FBI से ताजिर बिरादरी तंग है। इन इक़दामात का गलत इस्तेमाल मजीद परेशानी का बाइस बनेगा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन इज्तिमा साउथ मजहर पूरी ने कहा कि बजट में ऐसे फैसले किए गए हैं कि जिससे मुश्किलात पैदा होंगी। फिक्स टैक्स रेजीम के साथ नॉर्मल टैक्स रेजीम आयद किया गया जो ठीक नहीं। फिशरीज एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जफर कुंडी ने कहा कि पहले ही फिशरी इंडस्ट्री बिजली की कीमत बढ़ने पर परेशान है। अब बजट में टैक्स भी आयद कर दिए गए हैं, लागत मजीद बढ़ जाएगी। नए मुकदमा दर्ज करने के पंजाब काबीना के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर 20 जून को समाअत करेगी। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच में जस्टिस फारूक हैदर शामिल। सानिहा 9 मई में बानी पीटीआई और दीगर के केस सुनने वाला 2 रुकनी बेंच तहलील कर दिया गया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में नया 2 रुकनी बेंच बना दिया गया। 20 जून से मुकदमात पर समाअत का आगाज करेगा। उधर रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करने के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त भी 20 जून के लिए मुकर्रर कर दी गई। ईद कुर्बान से कबल मसाला जात की कीमतों में बड़ा इजाफा। प्याज 105 के बजाय 120 रुपए फी किलो में फरोख्त। टमाटर 55 के सरकारी रेट के बजाय 100 रुपए। अदरक 690, लहसुन 300 रुपए फी किलो में फरोख्त। काली मिर्च 1600 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए फी किलो में मिलने लगी। खोरमा और तिक्का मसाला 800 रुपए फी किलो में फरोख्त। अवाम ने हुकूमत से कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि हुकूमत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फाल करे, मसाला जात की कीमतें कम कराई जाए।